परमेश्वर के वचन की ओर हम चलने पाए। आज की सुबह हम परमेश्वर के वचन में से मनन करने पाएंगे। 34वां भजन Psalm 34 और उसके 12 पद को आज के सुबह के लिए हम पढ़ने पाएंगे। Psalm 34 verse 12, 34वां भजन और उसके 12 पद को पढ़ने पाएंगे। वह कौन मनुष्य है? वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता, जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है, और दीर्घायु चाहता है, ताकि भलाई देखे। ताकि भलाई को देखे। इंग्लिश में भी पढ़ दें। What man is he that desireth life and loveth many days that he may see good। प्रभु इस वचन के द्वारा आज की सुबह मुझको और आपको आशीष देने पाए। ये संदेश मैंने पिछले साल ऑनलाइन के माध्यम से गुजरात पेंटिकोस्टल चर्च के लिए भी मैंने प्रीच किया है, और कुछ लोग उस समय अगर इस वचन को सुने होंगे तो मैं आपका धन्यवाद देता हूं। पर यह संदेश यहां मैंने नहीं बोला है, और बीते दिनों में कई स्थानों पर इस संदेश के द्वारा प्रभु ने बातें करी, और मैं विश्वास करता हूं कि आज सुबह की आराधना में प्रभु मुझको और आपको भी इस वचन के द्वारा आशीष देने पाए। मैं हर एक से विनती करता हूं, आप जहां कहीं भी बैठे हैं, बड़े प्रार्थना पूर्वक ध्यान के साथ प्रभु के वचन को आप सुनिएगा, और उस वचन को जितना हो सके, मेहरबानी से जितना हो सके, इस वचन को अपने जीवन में काम करने दीजिए। ये वचन जब हम सुनेंगे और वो वचन अगर हमारे जीवन में काम नहीं करे तो कोई फायदा नहीं है मेरे प्यारे। अगर आप चाहते हैं कि आपका स्वभाव बदले, आपका जीवन बदले, आपका बैठने का, बोलने का, सोचने का तरीका बदले, ये तब ही संभव है जब आप इस वचन को अपने जीवन में क्या करने देंगे, काम करने के लिए देंगे। इसलिए आप जरूर से सावधानी के साथ प्रभु के वचन को सुनिएगा। मैं कल भी एग्जाम्पल दे रहा था। पिछले संडे जब मैं पास्टर विल्सन के चर्च से प्रचार कर रहा था ऑनलाइन के माध्यम से, उनके कजिन की बेटी मेरे पूरे संदेश को उसने हूबहू विद रेफरेंस विद पॉइंट्स उसने पूरा डेकोरेट करके ग्रीन पेन से, रेड पेन से उसने उसको अंडरलाइन करके पूरा संदेश उसने लिखी। कल भी मैं बोल रहा था, इतना सुंदर तरीके से तो मैंने अपना वचन लिखा नहीं है, वो सुनकर उसको कर रही है। 6 या 7 की वो बच्ची होगी, और जब जैसे मैं घर गया उसने लिखा है, पास्टर अंकल सी योर मैसेज, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और फिर मैंने वो फोटो लेकर मैंने अम्बगारू को भेजा। फिर अम्बगारू को अच्छा लगा तो उन्होंने एक छोटे नोट को लिख कर उन्होंने चर्च ग्रुप में डाला। आप में से बहुत से लोगों ने पसंद किया। Why I'm saying, अगर उस बच्ची की आदत है लिखने की, जरूर से वो उस वचन को ऑनलाइन के माध्यम से ध्यान से सुन रही है। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, संदेश को लिखिए। कई लोग लिखते हैं, पर लिखने की आदत डालिए। संदेश किसी का भी हो, कोई भी बोलने वाला हो, वचन किसका है, परमेश्वर का है, और प्रभु अपने वचन के द्वारा क्या है, बातें करता। और एक बात पढ़ रहे हिंदी में, वह कौन मनुष्य है? वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता। पहली बात, वह कौन मनुष्य है जो जीवन की, जीने की क्या रखता है, इच्छा रखता। कितने लोग मरना चाहते हैं, हाथ उठाकर दिखाएं। थॉमस अकेला हाथ उठाकर दिखा, उसकी मां देखेगी तो दुखी हो गई। दूसरा सवाल देखिए, दाऊद का एकदम सीधा सीधा सवाल है, घुमा फिरा के कोई प्रश्न नहीं है इस पद में, सीधा सवाल है, डायरेक्ट क्वेश्चन कि कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है। दूसरी बात, और दीर्घायु चाहता है। कौन सी आयु चाहता है? दीर्घायु चाहता है, एक लंबी उम्र तक
जीना चाहता है। ताकि भलाई देखे। आखिरी बात में लिखा है ताकि किसको देखे? सब जोर से बोलिए, किसको देखे? किसको देखे? भलाई को देखे। सीधा सवाल है। इच्छा तो सबको है कि हम क्या देखें? हैं? आपने भिलाई तो देखा है, हम भिलाई में हैं, हमने भिलाई को देखा। जो नए लोग आए एंजल, उन्होंने भिलाई को देखा, देखी होगी, थोड़ा बहुत तो देखी होगी, भिलाई के लोगों को देखी होगी। बात यहां भिलाई की नहीं हो रही है, किसकी हो रही है? भलाई की हो रही है। कि किसको देखे? भलाई को देखे। इच्छा तो सबकी है कि हम हर एक कोई अपने जीवन में हम भलाई को देखना चाहते हैं। We want to see the good in our life. Would you like to enjoy life? Would you like to enjoy life? Do you want to Do you want to live long and happily? क्या तुम लंबे समय तक जीना चाहते हो और खुशी से जीना चाहते हो? मैं सोचता हूं आज सुबह अगर मैं सवाल करूं तो हम में से हर एक कोई यही बात बोलेगा, यस पास्टर साहब, मैं अपने जीवन में भलाई को देखना चाहता हूं और लंबे समय तक क्या करना चाहता हूं? जीना चाहता हूं। और जैसी मेरी और आपकी इच्छा है, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर पिता की भी यही इच्छा है कि मैं और आप इस पृथ्वी पर लंबे समय तक जीने पाएं और मैं और आप किसको देखने पाएं? भलाई को देखने पाएं। Praise the Lord. हालेलुया। पर कुछ समस्याएं हैं, कुछ परेशानियां हैं जिसके कारण बहुत से लोग अपने जीवन में भलाई को नहीं देख पा रहे। उनके जीवन में भलाई देखने की इच्छा तो है पर वो अपने जीवन में भलाई को नहीं देख पा रहे। क्या कारण है? कारण कुछ तो होगा। आशीष नहीं पाने का कुछ तो कारण होगा मेरे प्यारों। आज हम कुछ कारणों को देखेंगे कि वो कौन सा कारण है, वो कौन सा रीजन है जिसके कारण शायद आप अपने जीवन में भलाई को नहीं देख पा रहे। और मैं विश्वास करता हूं कि जब प्रभु का वचन आप खोलते हैं और पढ़ते हैं, अगर आपको ये कारण मालूम चल जाए और ये कमी और ये घटी आपके जीवन में हो, संदेश के अंत में आपके पास अवसर रहेगा, आपके पास मौका रहेगा कि आप अपने जीवन को फिर से प्रभु को समर्पित करने पाएं कि प्रभु ये बातें मेरे जीवन से दूर होने पाएं और मैं अपने जीवन में क्या देखने पाऊं? भलाई को देखने पाऊं। प्रेज़ द लॉर्ड। यस, यिर्मयाह नबी की पुस्तक 5वां अध्याय, यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 5वां अध्याय, उसके 25 वचन को अब हिंदी में ही पढ़ेंगे। जरूरत पड़ेगा तो मैं तेलुगु और इंग्लिश में पढ़ने के लिए बोलूंगा, थोड़ा सा समय हमारा बचाएंगे। 25 वचन, 5 का 25। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों की शब्दों पर बाकी लोग ध्यान दीजिएगा। बच्चे लोग बात नहीं करो बेटा। कौन सा मीटिंग चल रहा तुम लोग का? तुम लोग का डिस्कशन खत्म हो गया? अंकल का प्रचार सुनो, ठीक? खत्म हो गया बेटा? जो चुपचाप बैठेगा चॉकलेट देंगे, ठीक है? हाँ, पढ़ो बेटा। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ही, तुम्हारे अधर्म के कामों ही के कारण वे रुक गए और तुम्हारे पापों ही के कारण, तुम्हारे पापों ही के कारण तुम्हारी भलाई नहीं होती। तुम्हारी भलाई नहीं होती। वहां पर एक सवाल था कि कौन भलाई को देखना चाहता है, कौन लंबे समय तक जीना चाहता है, कौन जीवन की इच्छा रखना चाहता है। पर हमने देखा कि कई लोग भलाई को देख नहीं पा रहे। पर इनमें यहां पर एक कारण लिखता है कि तुम्हारे ही पापों के कारण तुम्हारी क्या नहीं हो रही? क्या नहीं हो रही? जोर से बोले, क्या नहीं हो रही? भलाई नहीं हो रही। भलाई नहीं होने का कारण क्या है? क्या है? जोर से बोलिए ना भैया, बार बार बोलना पड़ता है, जोर से बोलिए। किस कारण से भलाई नहीं हो रही? किसके पापों के कारण? तुम्हारे
मेरे ही पापों के कारण, मेरे ही पापों के कारण। Why you are not blessed? आप क्यों आशीष नहीं पा रहे हैं? हम दुनिया भर को दोष दे रहे हैं, उसके कारण आशीष नहीं मिल रहा, इसके कारण आशीष नहीं मिल रहा, उसके कारण मुझे नहीं आगे बढ़ पा रहा हूं, इस कारण से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। पर बाइबल हमें नहीं बता रही, बाइबल हमें बता रही है तुम्हारे ही पापों के कारण, Your wrongdoings. योर रॉन्ग डूइंग्स, तुम्हारे गलत कामों के कारण, तुम्हारे पापों के कारण तुम्हारी क्या नहीं हो रही? भलाई नहीं हो रही मेरे पे। आज कई लोग जगह जगह ढूंढ रहे हैं, भाग रहे हैं, हमारे जीवन में कोई भलाई हो जाए, कोई उपकार हो जाए। कई लोग बोलते हैं कि घर का दरवाजा सही जगह पर नहीं लगा, घर का दरवाजा सही जगह पर नहीं लगा है, ये पश्चिम दिशा में लगा है, इसको उत्तर में लगाना था। रातों रात मिस्त्री को बुलाया, दरवाजा हटवा दिया, खिड़की हटवा दिया, जहां बाथरूम था वहां दरवाजा लगा दिया, और जहां दरवाजा था वहां बाथरूम बैठा दिया। पर समस्या तो वैसी है, परेशानी तो वैसी है, दोष तो वैसी है, आज भी कोई भलाई हम देख नहीं पा रहे हैं। किसी को आप अपना हाथ दिखाए तो बोलता है ग्रह खराब है, ये खराब है, वो खराब है, मोहल्ला खराब है, चर्च खराब है, पास्टर खराब है। अरे जब आप बाइबल के पास आते हो तो बाइबल बोलता है तेरी जिंदगी ही खराब है, क्योंकि तेरी जिंदगी में क्या है? पाप है। इसलिए लोगों के पास मत जाइए, गुमराह करते हैं। रीड योर बाइबल। अपनी बाइबल को जब आप पढ़ेंगे तो लिखा है जो जीवन की इच्छा रखना चाहता है, जो दीर्घायु चाहता है कि भलाई को देखे, पर भलाई नहीं देखने का कारण यहाँ पर लिखा है कि उसके जीवन में क्या है? पाप है मेरे प्यारों। अगर हम 23वें वचन से पढ़ें, रीड फ्रॉम वर्स 23। पर इस प्रजा का हठीला और बलवा करने वाला मन, कैसा मन है? इस प्रजा का हठीला और बलवा करने का मन है। कैसा मन है भैया? हठीला, जिद्दी मन है। आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनका मन बहुत कठोर है, रिबेलियस, विरोध करने का, बलवा करने का मन है। और इन्होंने बलवा किया और दूर हो गए। वे मन में इतना भी नहीं सोचते कि हमारा, देखिएगा, वे मन में इतना भी नहीं सोचते कि हमारा परमेश्वर यहोवा तो बरसात के आरंभ और अंत दोनों समयों का जल समय पर बरसाता है, और कटनी के नियत सप्ताहों को हमारे लिए रखता है। इसलिए हम उसका क्या माने? भय माने। पर बड़े दुख की बात, वे मन में भी इतना क्या है? नहीं सोचते। अगर आप मन में भी इतना सोचेंगे कि प्रभु तू कितना भला मेरे जीवन में करता, कितने उपकार तू मेरे जीवन में करता। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज की सुबह शायद आपके गुनाह, आपके पाप, आपके आशीष के लिए रुकावट का कारण बने हुए। इससे पहले कि आज हम प्रभु की मेज में बैठे, उस रोटी और उस कटोरे में हम भाग लें, आज अपने आप को जांच कर देखिए। प्रभु तो आपके लिए भला करना मांग रहा है, पर आप अपने जीवन में भलाई को देख नहीं पा रहे, आपके जीवन में आप उपकार को देख नहीं पा रहे हैं। बाइबल बताती मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के ना होने के कारण क्या है। एक आयत को पढ़िएगा, होशे नबी की पुस्तक 14 अध्याय
14 और पहली आयत को पढ़ेगा। हे इज़राइल, हे इस्राएल, अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौट आ, अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौट आ, क्योंकि तूने अपने अधर्म के कारण अधर्म के कारण ठोकर खाई है। क्या खाई है? ठोकर खाई है। अपने अधर्म के कारण, अपने पापों के कारण तूने क्या खाई है? ठोकर खाई है। आज कई लोग दोष लगा रहे हैं, उसके कारण मैं ठोकर खाई, इसके कारण ठोकर खाई, पर बाइबल बताती है कि तूने अपने अधर्म के कारण, अपने पापों के कारण क्या खाई है? ठोकर खाई है। इस कारण प्रभु हमारी प्रार्थना को नहीं सुन रहा, प्रभु हमारी विनती को नहीं सुन रहा। आज की सुबह अपने आप को जांच करके देखिए, कहीं आपके जीवन में कोई पाप तो नहीं है? कहीं आपके जीवन में कोई गुनाह तो नहीं है जिसके कारण आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, जिसके कारण आपकी विनती नहीं सुनी जा रही? आप बहुत रो रहे हैं, बहुत गिड़गिड़ा रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर शायद कोई पाप आपके जीवन में अभी भी बैठा हुआ है। शायद कोई गुनाह आपके घर में है जिसके कारण आपके घर में आशीष नहीं आ रही। ना तन में आशीष है, ना मन में आशीष है, ना धन में आशीष है। Why? आज कितने लोग पापों के साथ खेल रहे हैं, छिप छिप कर खेल रहे हैं। आज पुलपिट से पाप के लिए प्रचार बहुत कम हो रहे हैं। बस आशीष मिले, आशीष मिले, आशीष मिले, आशीष मिले। कौन आशीष पाना चाहता है? आज गॉस्पेल मीटिंग बोलिए, बिल्कुल लोग नहीं आएंगे। भविष्यवाणी की मीटिंग बोलिए, चंगाई की मीटिंग बोलिए, बिल्कुल दौड़े चले भागे चले आएंगे। क्यों आशीष नहीं पा रहे? कभी हम बैठ करके सोचे, हजारों रुपया हमारे घर में आ रहा है पर आज आशीष नहीं है। पति की हालत फटीचर हालत में है, पत्नी की हालत फटीचर हालत में है, बच्चों की हालत बड़ी फटीचर हालत में है। माफ करना, ऑनलाइन में भी शायद किसी को बुरा लगे। कई लोगों से जब मैं इन दिनों में चर्च के लिए भेंट मांगने के लिए गया, ये वो लोग हैं जिनके पास पैसे हैं, एंड आई नो। और क्या उत्तर दे रहे? पास्टर साहब हमारे लिए प्रार्थना करेगा। बहुत टाइट पोजीशन में। अरे कभी सोचा क्यों टाइट पोजीशन में? 2-2 लोग कमा रहे, 3-3 लोग कमा रहे, 4-4 लोग कमा रहे। पर मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, पैसे वालों ने पैसा नहीं दिया, दिल वालों ने पैसा दिया। पैसों वालों के पास पैसे मांग लीजिए, 101 बहाने बताएगा। ये हो गया, वो हो गया, ये काम है, वो काम है। पास्टर साहब आप भी कुछ दे दीजिए। एक परिवार को तो बोलना पड़ा, बोल भैया मैं ही कुछ दे देता हूं। क्यों? Why we are not blessed? कई सालों से हम चर्च आ रहे हैं, कई सालों से हम आराधना में भाग ले रहे हैं, पर आज भी कई परिवारों में पाप ने अभी तक पूरी रीति से उनके घर से छुट्टी नहीं ली। उनके जीवन में, उनके परिवार में कोई ना कोई तरीके से पाप बैठा हुआ है, और जिसके कारण उनके जीवन में वो भलाई को नहीं देख पा रहे। प्रभु का दास कहता है, क्योंकि तू अपने अधर्म के कारण क्या खा रहा है? ठोकर खा रहा। आइए मेरे प्यारों, हम ठोकर खाने से बचने पाए। प्रभु हमारी सहायता करे ताकि हम भलाई को देख पाए, हमारे जीवन से वो सारे गुनाह आज की सुबह दूर होने पाए। लिखा है, जो अपने अपराधों को मान लेता है। पढ़िएगा 28वां अध्याय, नीति वचन की पुस्तक 28वां अध्याय और उसके 13 पद को पढ़िएगा। जो अपने अपराध
जो अपने अपराध छिपा रखता है, जो अपने अपराध जो अपने पाप छिपा कर रखता है, उसका कार्य सफल नहीं होता। उसका काम सफल नहीं होता। ध्यान से सुनना, जो अपने पाप जो अपने अपराध छिपा करके रखता है। आज छिपाने की भी बहुत दुख आ रहा है। आज कितनी प्यारी प्यारी पत्नियां हैं हमारे चर्च में जो अपने पति के सारे कमजोरियों को क्या करके रखे हैं, बोलिए ना, हैं, छुपा करके रखे। कितनी प्यारी प्यारी माताएं हैं हमारे चर्च में जो अपने बेटे के कमजोरियों को छिपा करके रखे। जो चर्च नहीं आता कुछ ना कुछ तो कमी घटी है, तभी बराबर चर्च नहीं आता। He who covers his sins will not जो fall. अपने अपराध छिपा करके रखता, वो शराब की बोतल तैयार कर रहा, आप उसके लिए चना मुरा जोर गरम, कैसे आशीष मिलेगा? जो अपने अपराध छिपा करके रखता है, क्या लिखा है, और उसका कार्य क्या नहीं होता, सफल नहीं होता, थोड़ा होता है, कभी कभी होता है, नहीं लिखा है, कभी नहीं होगा। You will never succeed in life You will never succeed in life if you try to hide your sins. if you try to hide your sin. आज कितने लोग अपने पापों को छिपा कर रखने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे प्रिय भाई और बहन, आज की सुबह जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मैं आपसे विनती कर रहा हूं प्रभु का दास होने के नाते, अगर आप अपने जीवन में भलाई को देखना चाहते हैं, अपने जीवन से पापों को अपराधों को दूर कर दीजिए। Praise the Lord. Hallelujah. 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 Oh, God wants to bless you. परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, पर परमेश्वर देख रहा है कि मेरे और आपके बीच में एक पाप रुकावट बनकर क्या है खड़ा। जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, उसकी आंखें इतनी पवित्र हैं। पढ़ेंगे, एक पद को पढ़ेंगे, हबक्कूक नबी की पुस्तक, हबक्कूक नबी की पुस्तक, योना, मीका, नहूम, हबक्कूक, पहला अध्याय और उसके 13 पद को। तेरी आंखें ऐसी शुद्ध हैं, कैसी शुद्ध हैं? बोलिए, कैसी शुद्ध हैं? वो जोर से बोलिए ना। ऐसी मतलब कैसी? ऐसी मतलब कैसी? वो क्या दिखती है रे, वो क्या दिखता है रे, क्या, अरे कैसी दिखती, क्या बताऊंगे? ऐश्वर्य फेल है। ठीक है, एक शब्द, कुछ बाइबल में ऐसे शब्द है, उस शब्द का कोई दूसरा तोड़ नहीं, उस शब्द का और कोई दूसरा अच्छा शब्द फिट नहीं हो सकता। यहां पर लिखा है तेरी आंखें ऐसी शुद्ध हैं, मतलब इतनी पवित्र हैं कि तू बुराई को क्या नहीं कर सकता, देख ही नहीं सकता, बुराई को देख ही नहीं सकता। मेरा आपसे सवाल, कितनी बुराई को नहीं देख सकता प्रभु? जिस प्रभु की आराधना करने के लिए आए हैं आज सुबह, बाइबल बताती है वो इतना पवित्र है कि वो एक बुराई भी क्या नहीं कर सकता, देख नहीं सकता। मेरा अगला सवाल, आदम और हव्वा ने कितना पाप किया? कितना? जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। एक पाप। कौन सा पाप था वो? फल खाने का पाप। बताओ, बल्कि वो पति पत्नी को तो मैं अच्छा बोलता हूं, कितने अच्छे पति और पत्नी थे, पत्नी ने फल खाया भी। ये इस दुनिया के पहले हस्बैंड वाइफ थे जो साथ में खाए। हेलो,
इतने अच्छे पति पत्नी थे कि कम से कम पत्नी ने खाई और बोली बाद में लाकर पति को भी खिलाई, मतलब दोनों मिलकर के खाए। आज कितने पति पत्नी मिलकर के साथ में खाते हैं बताइए, थोड़ा हाथ उठाकर एक ही बताइए। दुखी आत्मा लोग बैठे हैं, कभी बैठ करके खाना खाया? आपका पति बोलता है तू अपना खा मैं अपना खाऊंगा, क्योंकि पति के आने का टाइम नहीं, पत्नी के आने का टाइम नहीं। एक गुनाह, एक पाप, अगर हम उसको साधारण रीति से पढ़े तो वो हमको पाप भी नहीं लगता, प्रभु की आज्ञा ही तो थोड़ा, बट परमेश्वर की दृष्टि में प्रभु की बात को नहीं मानना भी क्या है? और परमेश्वर ने इस पाप के लिए उनको अदन की वाटिका से क्या कर दिया? बाहर कर दिया। कलीसिया ध्यान से सुनिएगा, ओनली वन सिन, एक ही पाप। और परमेश्वर आदम और हव्वा के जीवन में एक पाप भी नहीं देख सका। कितना पवित्र है परमेश्वर, आप सोचिए, अगर वो आदम और हव्वा के जीवन में एक पाप नहीं देख सका, द सेम गॉड मेरे और आपके जीवन में भी एक पाप भी नहीं देख सकता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसी पवित्रता प्रभु चाहता है कि मेरे और आपके जीवन में एक पाप भी ना हो। दिन भर मेरा पति पूरे काम करता, बहुत अच्छा झाड़ू भी लगा देता, पोछा भी लगा देता, दाल भी बना देता, सब्जी भी बना देता, मुझको घुमाने भी लेके जाता है, सब काम कर देता है, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? यही तो प्रॉब्लम है पास्टर साहब, पता नहीं शाम होती है उसको कुछ होता। भाई सुबह हुई तो शाम होगी ना, शाम को ही कुछ होता है पास्टर साहब। फिर क्या होगा सिस्टर? ब्रदर जाते हैं, दो पैर के साथ जाते, फिर कभी भी दो पैर के साथ वापस नहीं आते। एक पति हर रात अपनी पत्नी को बाहर जाने के बाद फिर मैसेज करता, तू बहुत अच्छी है, तू बहुत खूबसूरत है, तू बहुत प्यारी है, तू लाखों में एक है। पत्नी एकदम चढ़ बढ़ के तैयार हो जाती, खुश हो जाती, उस पर आप बोलती है तूने पी लिया है, चुपचाप अंदर आ जा। क्योंकि पत्नी को मालूम चल गया इतनी सुंदर सुंदर बातें ये कब बोलता है, कब दिखता है? जब एक पैर अंदर जाता है। Why? आपके घर से बुराई दूर नहीं हो रही। क्यों नहीं दूर हो रही? क्योंकि आप उस बुराई को दूर नहीं करना चाहते। कई लोग कंफर्टेबल हो गए, एडजस्ट हो गए। नहीं मेरे प्यारो, आपके जीवन में भलाई नहीं हो रही। परमेश्वर हर दिन आपके लिए कुछ नया करने की कोशिश कर रहा है, पर आपके जीवन में आपके पाप क्या है? रुकावट बनकर खड़े हैं मेरे प्यारो। एक पाप परमेश्वर देख नहीं सका और उनको अदन की वाटिका से क्या कर दिया? बाहर कर दिया। आज की सुबह कौन सा पाप आपको परेशान कर रहा है? कौन सी बातें आपको परेशान कर रही हैं? प्रभु चाहता है हम अपने पापों को अपने जीवन से दूर करने पाए, ताकि परमेश्वर की भलाई को हम अपने जीवन में क्या करने पाए? देखने पाए। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 59वां अध्याय पहली और दूसरी आयत को पढ़िएगा। सुनो सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया। कौन सा शब्द से आ रहा है ये वचन की शुरुआत? कौन सा वचन, कौन सा शब्द से जो आ रहा है ये पद? कौन सा शब्द? जोर से बोलिए, क्या लिखा है? जोर से बोलिए, क्या है? अपने पड़ोसी को बोलिए सुनो। तेरी तो सुन रहा हूं। मैंने कहा एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है बाइबल में। अगर लिखा है सुनो मतलब सुनो, रुको मतलब रुको, बोलो मतलब बोलो। यहां पर लिखा है सुनो,
लिसन, क्या सुनो बोल रहा है? यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया ऐसा छोटा नहीं हो गया जैसा आप सोच रहे हो कि उद्धार ना कर सके, कि वो उद्धार ना कर सके, ना वह ऐसा बहरा हो ना गया उसके कान ऐसे बहरे हो गए हैं कि सुन ना सके। सुन तो लो भैया, उसके हाथ में प्रॉब्लम नहीं है, उसके कान में भी प्रॉब्लम नहीं। यही यशायाह बताना मांग रहा है। यशायाह नबी के द्वारा प्रभु को बोल रहा है कि भैया उसके कान में प्रॉब्लम नहीं है, उसके हाथ में प्रॉब्लम नहीं है। पर कई लोग सोच रहे हैं शायद परमेश्वर के हाथ में प्रॉब्लम है, परमेश्वर के कान में प्रॉब्लम है। नो, पर कुछ कारण है। आगे लिखा है परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया। तुम्हारे अधर्म के कामों ने परमेश्वर से अलग कर दिया है। और तुम्हारे पापों के कारण, एक और कारण लिखा है, तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता, वह सुन नहीं सकता, नहीं लिखा है। पर तुम्हारे पापों के कारण और तुम्हारी प्रार्थना को क्या नहीं कर रहा? सुन नहीं रहा। उस रुकावट को दूर करिए। परमेश्वर में कोई कमी घटी नहीं है। प्रभु मेरे जीवन में क्यों आशीष नहीं प्राप्त कर पा रहा हूं? कई सालों से चर्च जा रहा हूं, बाइबल पढ़ रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, अब तो बाल भी कम हो गए प्रार्थना करा के। मैं बाइबल कॉलेज में पढ़ा रहा था और वहां पर एक बहन बैठी थी, कुछ एग्जाम्पल देना था। तो मैं बोला कह रहे कुछ सिस्टर लोग जैसी पास्टर साहब ऐसे प्रार्थना करने जाते हैं, तो मैं ऐसे हाथ रखा कि ये सिस्टर अपना सर घुमाने लगे। अब ये हाथ रखा ही है, मतलब उसको मालूम है कि पास्टर साहब हाथ रखेंगे तो मुझे अपना सर क्या करना है। तो मैं उससे वो बहन से पूछा क्या हो गया? मेरे को लगा कि आप सर हिलाएंगे तो नहीं हिला। कुछ लोग को मालूम है पास्टर साहब इसके बाद क्या करेंगे, पास्टर साहब इसके बाद क्या करेंगे, आदत हो गई उनको। तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण भलाई नहीं हो रही मेरे को। आज कोई बुरी वस्तु आपके घर तो नहीं आ रही, कोई बुरी चीज आपके घर में तो नहीं है। जो चीज घर में नहीं आनी चाहिए वो चीज घर में आ रही है। जिस चीज को हमको छूना नहीं है उन चीजों को हम छू रहे हैं। शायद इसके कारण आपके जीवन में भलाई नहीं आ रही। व्यवस्था विवरण की पुस्तक देखिए, अगर वो मिल जाए तो ऊपर हैं। हाँ, 7:26। थैंक यू भाई, 7:26। सारे ब्रदर्स को अंडरलाइन कर लेना, तो ये लाल पीला हरा नीला फाड़ देना उसको। कोई घृणित वस्तु अपने घर में ले आना। वो ना नहीं, कई बार वो ना भूल जाते कई लोग। क्या लिखा है? और कोई घृणित वस्तु अपने घर में ना ले आना, अपने घर में ना लेकर आना, नहीं तो तू भी उसके समान नष्ट हो जाएगी। उसके समान क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। नष्ट होने की वस्तु ठहरेगा। हाँ, उसे सत्यानाश की वस्तु जानकर उससे घृणा करना और उसे कदापि ना चाहना, क्योंकि वह अशुद्ध वस्तु है। और कौन सी वस्तु है? अशुद्ध वस्तु है। कुछ साल पहले एक घर विजिट करने के लिए गया था। एक पास्टर साहब आए थे जब अपन पुराने चर्च में आराधना कर रहे थे। उस पास्टर साहब के साथ उनको उस ब्रदर के घर में छोड़ने के लिए गया। भिलाई का एक परिवार। पहली बार वो पास्टर साहब बोले मुझे फलाना परिवार में छोड़ दीजिए, तो मैं उनको छोड़ने के लिए गया। उनके घर में पहली बार गया। ड्राइंग रूम में जाते ही मैं भी घबर गया, वो पास्टर साहब भी घबर गए। अरे यार, किसको मैं घर लेकर आ गया। एक से एक बॉटल वहां ड्राइंग रूम में ऊपर
सज्जे के ऊपर सजा करके रखे। कोई भी देखकर घबरा जाएगा। ड्राइंग रूम में ही सुंदर बॉटल सजे हुए थे। हमने कुछ पूछा भी नहीं। कैसे पूछेंगे? ब्रदर से पहली बार जा रहे, तुम पीते हो क्या? नहीं पूछ सकते ना। हमसे पूछने के पहले ही ब्रदर बोलने लगे, फादर साहब घबराना नहीं, ऐसे सजाने के लिए रखा। और कुछ मिला नहीं सजाने के लिए। सारी शराब की बोतल सामने सजा करके रखी है और बता भी रहे हैं सजाने के लिए रखा, पीता नहीं हूं। वैसे भी 2 पैर वाला सफाई देने के लिए तो एक नंबर, बस उसको मालूम होना चाहिए पासा मैं ऐसा नहीं हूं जैसा आप सोच रहे हैं। अरे कौन कैसा अभी तो मालूम चल जाता है। कल की आराधना में बोल रहा, कभी कुत्ता को सिगरेट पीते हुए देखा? अरे तरुण देखा? हाँ देखा बोलता है, उठना ही ना है। क्या आदि कुत्ता को सिगरेट पीते हुए देखा? अभी ट्रेन में जब मैं आ रहा था, नागपुर से आ रहा था, एसी डब्बे में अटेंडर रहता है, कभी तकिया कंबल दे देता है, तो कुछ आशा करते हैं कि कुछ पैसा उनको दिया जाए सेवा के लिए। तो उसने बराबर कंबल अंबल तकिया उकिया ला के दिया, 2-2 तकिया ला करके दिया। उसके बाद फिर थोड़े साफ कुछ, हाँ मैं तेरे को दूंगा, उतरने से पहले दूंगा। उसको 50 रुपया दिए। अब दुर्ग स्टेशन आने वाला है, सामान लेके खड़ा हूं, मेरे पास खड़ा हूं। मैं सोचा इसको तो दे दिया हूं, और क्या मांग रहा है। अब उतरने वाला हूं, है क्या? है क्या? अरे क्या चाहिए तेरे को? सिगरेट है क्या? उस भाई को मैं कैसा दिखा पता नहीं। तो मैंने उससे बोला, ये बेटा मैं सिगरेट विगरेट नहीं पीता रे। अगर कोई कुत्ता भी सिगरेट पी रहा हो तो रोज 2 पैर वाला जाकर वो भी छीन करके पी लेगा। वाई? छोटी छोटी गंदी गंदी चीजों को अपने घर लेकर आ रहे हैं। हजारों साल पहले लिखा, कोई घृणित वस्तु तेरे घर में नहीं लेकर आना, नहीं तो उसके समान तो क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। खबरदार, परमेश्वर आशीष तो देना चाह रहा है। प्रभु मेरे और आपके जीवन में भलाई तो करना चाह रहा है, पर आज कई लोग भलाई नहीं देख पा रहे। शायद उनके घर में कोई पाप है। मेरे प्यारों, उस पाप को दूर कर दीजिए। प्रभु मेरे और आपके जीवन में पाप को नहीं देख सकता। आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, मेरी इच्छा है आप आशीष पाएं, मेरी इच्छा है आप भलाई को देखें, मेरी इच्छा है आप दीर्घायु रहे, मेरी इच्छा है आप जीवन को देखने पाएं। और ये तभी संभव होगा जब आपके जीवन से हर पाप क्या हो पाए? दूर हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आप गरीब हैं, प्रभु को कोई प्रॉब्लम नहीं। गरीब को भी प्रभु आशीष देकर बढ़ा सकता है मेरे प्यारे। बीमार को भी प्रभु छूकर चंगा कर सकता है। और यदि आपके जीवन में कोई पाप है, प्रभु आपको कभी भी आशीष नहीं देगा मेरे प्यारे। आज कितने परिवार हैं गलत चीजों को अपने घर में लेकर आकर अपनी जिंदगी को नष्ट कर रहे हैं मेरे प्यारे। मेरे घर में अगर कोई काम करने वाला, कितने लोग काम करने के लिए आते हैं? जब भी काम चलता है कई लोग आते हैं। और काम करने वाले कोई ना कोई नशा तो करने वाले ही रहते हैं। उनको पहले ही बोल देता हूँ, इस कैंपस के अंदर सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू कुछ नहीं, खाना पीना। तेरे को खाना हो, पीना हो, बाहर जाना, रोड में खड़े होकर पी करके आना। ये कैंपस प्रभु के स्थान के लिए पवित्र है, यहां फालतू काम मत करना। हाँ हाँ ठीक है साहब। भले तू काम नहीं करेगा चलेगा। क्या ऐसा नियम आपके घर में?
कुछ परिवार हैं आज भी चर्च के अंदर, कुछ साल हो गए मेरे प्यारे, उनके घर से शराब दूर नहीं हो रही। एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक परिवार के लोग नष्ट हो रहे, नाश हो रहे, पर आज भी उनको अक्ल नहीं आ रही। क्यों आएगी? जब तक आप अपने जीवन से उन पापों को दूर नहीं करेंगे, आपके जीवन में प्रभु आशीष नहीं देगा मेरे प्यारे। एक फैसला लीजिए कि प्रभु मेरे जीवन में मैं भलाई को देखना चाहता हूं। प्रभु निश्चित तौर पर मेरा प्रभु आज और इसी वक्त से प्रभु आशीष देने के लिए तैयार है, यदि हम अपने अपराधों को मानने के लिए और छोड़ने के लिए तैयार है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या तैयार? वो कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है? वो कौन मनुष्य है जो दीर्घायु को देखना चाहता है? वो कौन मनुष्य है जो भलाई को देखना चाहता है? यदि आप वो मनुष्य बनना चाहते हैं, दीर्घायु चाहते हैं, जीवन की इच्छा रखना चाहते हैं, भलाई को देखना चाहते हैं, कोशिश करिए आज से आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में कोई भी पाप आपके जीवन में ना होने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप करने के लिए तैयार हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरा प्रभु आज ही आपको क्षमा करके, माफ करके आपको अपने भलाइयों से आशीष देने के लिए तैयार है। आइए अपनी आंखों को बंद करें।